संत शिरोमणि परम पूजनीय विद्यासागर महाराज जी की प्रथम समाधि दिवस के अवसर पर आयोजित 17वें कार्यक्रम में उपस्थित परम पूजनीय सागर जी महाराज जी, यहाँ उपस्थित समस्त पूजनीय जैन मुनिगण, ब्रह्मचारी बहनें, ब्रह्मचारी भाई, तिलक महाराज जी, छुल्लक महाराज की अर्पिका माता जी, यहाँ पर उपस्थित नगर के प्रथम नागरिक आदरणीय योगेश ताम्रकार जी, इस क्षेत्र के विधायक आदरणीय सिद्धार्थ कुशवाहा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भगवती पांडे जी, सभी गणमान्य नागरिकगण, माताएं, बहनें और बंधुओं, मुझे भी 2 बार आचार्य जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला था। एक बार भोपाल में, दूसरी बार जैसा अतुल जैन जी ने बताया सतना में, और उनके नज़दीक बैठकर ऐसा एहसास होता था जैसे साक्षात भगवान के सामने हम बैठे हैं। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती मैं तुझे कुछ और दूं। त्याग की पराकाष्ठा, साधना की परिसीमा, और इतना सब कुछ करने के बाद इतनी शक्ति कि कितनी गौशालाएं बनाई, कितने अस्पताल बनाए, कितने विद्यालय बनाए। त्याग में बड़ी ताकत होती है। हम लोग बड़े बनना चाहते हैं, लेकिन त्याग का जब बात आती है तो फिर हम लोग पीछे आ जाते हैं और फिर दुखी होते हैं कि हमको कोई मानता क्यों नहीं। लेकिन बड़ा तो वही है जो त्यागी है, जो साधक है, जो धर्म अध्यात्म के आधार पर न सिर्फ चलने का काम करता है बल्कि समाज को चलाने की ताकत रखता है। पूजनीय विद्यासागर महाराज जी महान तीर्थंकरों की जो महान, तो हम 26 तीर्थंकर 24 तीर्थंकर हमारे रहे, उनकी महान परंपराओं को अपने जीवन में पूरी तरह से साधना करके और समाज को उन्होंने बहुत कुछ दिया। मुझे याद है जब उनका महाप्रयाण हुआ था तो उस समय हम लोग दिल्ली में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक चल रही थी और मोदी जी का भाषण, और वो भाषण देते देते जैसे उनको चिट पहुंची कि विद्यासागर महाराज जी नहीं रहे, तो उन्होंने भाषण का विषय बदल के और उनकी बात शुरू की और उनका गला रुंधाया। थोड़ी देर के लिए तो उनकी आवाज ही नहीं निकल गई। इतनी श्रद्धा देश के लोगों की उनके प्रति रही है। गौ माताओं, उससे उन्होंने जब सामने जमीला तो यही कहा था, एक तो कुटीर उद्योग की बात कही कि गाँव में कुटीर उद्योग होने चाहिए, और गौ माताएं मारी मारी फिरेंगी तो समाज का कल्याण नहीं हो सकता है, इसलिए गौ माताओं की संरक्षण और संवर्धन के लिए काम होना चाहिए। उस समय भी मैं मंत्री था, पर मैं सोचा कि मंत्री आया है तो इसको कुछ टिप दे दे, और उससे मुझे इतना समझ में आया कि यदि समाज में सुख और शांति लानी है तो गौ माताओं को प्रसन्न रखना पड़ेगा। गौों यदि मारी मारी फिरेगी, जिनके शरीर में 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है, यदि वो मारी मारी फिरेगी तो मानो समाज का कभी कल्याण नहीं हो सकता। समझ में नहीं आएगा कि ये परेशानी समाज को, मानव को क्यों हो रही है। कभी सूखा पड़ेगा, कभी अकाल आएगा, कभी कोविड आएगा, कभी बीमारी आएगी, कभी भूखमरी होगी, लेकिन गौ माताओं को यदि प्रसन्न रहेगी
तो ईश्वर की कृपा बरसेगी, विद्यासागर महाराज जी की कृपा बरसेगी और मानव किसानी और इसलिए काम कर रहा है। अब ये प्रेरणा विद्यासागर महाराज जी को ही प्राप्त हो रही है, इसलिए हम सब इस काम में मन से आने वाले दिनों में काम करेंगे, तभी विद्यासागर महाराज जी के चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि होगी। एक बार फिर से पूजनी श्री समय सागर जी महाराज जिनके पदच्छालन का सौभाग्य हम सबको आज मिला है, मैं उनके चरणों में भी प्रणाम करता हूँ, सभी जय मुनियों को प्रणाम करता हूँ और पूजनी विद्यासागर महाराज जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। धन्यवाद।